सबको, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हमारी अकेले जिम्मेदारी नहीं है। हमारे बीच में आदरणीय मंत्री साहब बैठे, तिलक राम वर्मा जी, आदरणीय इंद्रपाल यादव जी, विकास पटेल जी, आज इनकी जिम्मेदारी अकेले नहीं है, जिम्मेदारी आप सबकी है। जहां भी वो आपके नात रिश्तेदार हो, उनके पास फोन करिए कि देश का चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। इस देश को अगर हम नहीं आज बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी, जब ये देश लूट रहा था तो आप लोग क्यों सो रहे थे, उस देश को आप लोग क्यों नहीं बचाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जागो, उठो, और आज से बहुत दिन नहीं बचा है, मात्र 10 से 15 दिन बचा हुआ है। आप लोग कमर कस लीजिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कमर कस लीजिए। ये राजबली यादव की धरती है, इसको गुलाम नहीं होने देना है। ये पूरे देश के अंदर आना बाना चल रहा है। जिस देश में अंदर राष्ट्रीय नेता का अपमान हो रहा हो, जिस देश के अंदर सिटिंग जो मुख्यमंत्री हो जेल के अंदर हो, जिस देश के अंदर ऐसे लोग हैं, इनके साथ उठा के देख लीजिए, जितने भी इनके साथ खड़े हैं 80% घोटालेबाज लोग खड़े हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी बोलता है कि शरद पवार का भतीजा अजीत पवार सिंचाई का घोटाला किया है, और दूसरे दिन भाजपा ज्वाइन करता है और डिप्टी सीएम बन के बैठा हुआ महाराष्ट्र में। हेमंत शिवराज मामा जिसको कहते हैं, भाजपा में है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और जो लोग इनके साथ नहीं हैं, हेमंत सोरेन, उनको भी जेल में डाल रखा है। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली जाके देखिए, गरीब किसान मजदूर की आवाज, उसने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, इसीलिए सरकार चाहती है आप शिक्षित ना बनो। आज हायर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया गया है कि आपके बच्चे नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, छोटे निचले स्तर पे पढ़ के रह जाएंगे। इसी तरह आप देख रहे हैं, निचले में 8,000-7,000 रुपया स्कूल में, कॉन्वेंट में फीसें लग रही हैं। ये कोई ठाकुर, पंडित, यादव, लाला, वर्मा, विश्वकर्मा देख के महंगाई नहीं आएगी। आपके बच्चे जब पढ़ने जाएंगे तो 8,000 रुपया जब मांगा जाएगा स्कूल में, तो आप ही निकाल के दोगे। बहन बेटी की जब शादी होगी, जब उसमें खर्चा आएगा, उसको हमको आपको करना है। ये तो लुटेरे हैं, ये तो देश को लूट रहे हैं, और ये लूट ले जाएंगे। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है, कि 5 साल में आपको हम अधिकार दे रहे हैं कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, राजा आपके वोट से पैदा होगा, और राजा बनेगा 5 साल में। अपने बहन बेटियों की इज्जत आबरू के सवाल के लिए लड़ना, ये पापी पेट के लिए मत लड़ना मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ना। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया था, नहीं तो लोग वोट नहीं डाल पाते थे, वोट का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उस महापुरुष ने आपको अधिकार देने का काम किया। आज जो अधिकार दिया है, उस अधिकार की देन है कि बड़े बड़े नेता दिल सिंह सिंह डालमिया आपके दरवाजे पर आते, आपके चौखट पे आते, नकुला रगड़ते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर को जितनी बार नमन किया जाए उतना कम है, नहीं कोई आपके द्वार पे नहीं आता। और ये तो कह रहे हैं 23 साल के लिए मुझे दे दो, विकसित भारत बनाना है। जिस तरह मैंने रूस के अंदर चुनाव नहीं होता है, चीन के अंदर चुनाव नहीं हुआ है, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के अंदर तानाशाही है, उस तरह ये भी तानाशाही पैदा करना चाहते हैं। आप बताओ कि चुनाव नहीं होगा जब, तो कौन आपके द्वार पे आएगा। इसलिए लालजी वर्मा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव यहाँ के गरीब किसान आवाम, जो 85% गरीब लोग हैं, 90% की आबादी जो गरीब है, उनका चुनाव है। हमारे साथ बड़े भाई सुनील सिंह जी हैं, हमारे साथ में आदर्श पांडे जी हैं, सारे लोग जो भी अमन चैन के लोग हैं, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जो भी लड़ने वाले लोग हैं, आप साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इसलिए हम आप सबसे एक निवेदन करना चाहते हैं, समय कम है, आदरणीय मंत्री जी का आगमन भी होने जा रहा है। हम सभी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं, आप अपने वोट की जिम्मेदारी न लीजिए। आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपके नात रिश्तेदार में हो, गांव में हो, उनको आप एक एक लोगों को मोटिवेट करिए, समझाइए। और आज जो मैं कहना चाहते हैं, यहाँ बहुत से नौजवान दिख रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते होंगे, बहुत से बच्चे इलाहाबाद में तैयारी करते होंगे, जो आपने सपना पाल रखा है ना कि गेहूं धान बेच के हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं। 10 साल हो गया, सारी परीक्षाएं लीक हो गई, एक भी पेपर यहाँ नहीं हो पाया है, और फिर ये 10 साल बिता देंगे, पेपर नहीं देंगे, तो आने वाले दौर में बच्चों को नौकरी और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर
कोई नेता आपके बारे में सोचा है? वो नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव जी, अगर इन लोगों ने आपके बारे में सोचा है तो उसके साथ हमारी आपकी जिम्मेदारी है खड़ा होना। अगर उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है 30 लाख रोजगार देंगे, एक बार आप दीजिए और 30 लाख रोजगार लीजिए। हर घर में जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे नौकरी में होंगे। और इसी की देन है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर बयार चल रही है, एकदम हवा चल रही है। पश्चिम से लेकर के पूरब से लेकर के जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले नौजवान हैं, वो चाहे जिस समाज के नौजवान हैं, सबने कमर कस लिया है कि इन बेईमानों को यहाँ से खदेड़ देना है और ये अपनी बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से भाग जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा एक शेर के साथ कि समता बिना समाज नहीं, बिन समाज गणराज नहीं, जिनमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, जिनमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। नेता हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। नहीं दोगे तो रोजगार, सब आपकी होगी नींद हराम, तो तुम्हारी होगी नींद हराम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबसे पुनः एक बार फिर निवेदन करता हूं, कमर कस के और अपने आस पास पड़ोस सारे झगड़े लड़ाई जो भी विवाद है उसको बंद करके और लोगों से कहिए, गुजारिश करिए, ये देश का चुनाव है, ये आपके बच्चों को बनाने का चुनाव है। सबसे निवेदन करिए और इस बूथ को जिताइए। आप लोग हैं लालजी वर्मा के साथ, एक बार हाथ उठा के सब लोग समर्थन कर दीजिए कि हम लोग सब लालजी वर्मा, एक बार लालजी वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।